उसका टैक्स करोड़ों में जाता है और जनता का टैक्स, किसान का टैक्स 1000 और 100 में जाता है। हम लोग जो रसीद कटाते हैं 300, 400, 500, अब 1000, 2000 के हम लोग रसीद कटाते हैं। बस यही फर्क है। यही चीज को जहाँ भारत की जनता को समझना चाहिए कि फर्क कहाँ है। फर्क यही है कि एनटीपीसी सरकार को 2000, 4000 करोड़ का सालाना या जो भी उनका होता है टैक्स देती है और हम 200, 400, 500 का टैक्स देते हैं। अगर संपत्ति नुकसान होता है इसीलिए हम पुलिस लेके आते हैं, तो चलिए हमारा गांव में कितना खेत में जंगली सुअर आ जाता है, चलिए बड़ा बाबू वहां रह रहा तो रह डीसी वहां उभरे। ये दोहरी नजरिया है। आज जिस देश को हम लोकतांत्रिक देश करते हैं, जिस देश को हम संवैधानिक देश करते हैं, यह दोहरी नजरिया है। आप कंपनी में धरना में बैठिए, पुलिस रात भर होकर के रहेगी, चाहे न वो संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा भी खेत में तो सुअर घुस जा रहा है, वहां रहे बड़ा बाबू रात भर, सुअर नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल यही एक ही कारण है, संपत्ति का नुकसान ना हो इसीलिए लोग पुलिस भेजता है। तो मेरा भी संपत्ति का नुकसान होता है भाई, हमरा भी खेत लगाए हैं, धान हुआ है, अभी जंगल से सुअर आएगा और सब धान को बर्बाद करेगा जो पहाड़ के किनारे किनारे है। भाई वहाँ बड़ा बाबू है और रात भर ड्यूटी करे, वो मेरा भी संपत्ति है और हम भी टैक्स देते हैं भारत को, हम भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं, हम भी सरकार को टैक्स देते हैं। तो अगर संपत्ति के लिए आप आते हैं बचाने के लिए, तो मेरी ही संपत्ति बचाने आइए, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, और नहीं तो मानेंगे ये अंबानी अडानी का देश है, ये जिंदाल का देश है, ये एनटीपीसी का देश है। अगर ये किसानों का देश है, ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, तो रामगढ़ डीसी से हम साहब कहेंगे कि अगर कोई किसान शिकायत करता है कि मेरे खेत में सुअर आते हैं, डीसी का कर्तव्य बनता है कि थाना की एक टुकड़ी को भेजे, रात भर निगरानी करे कि खेत में कोई सुअर न घुसे। वहाँ भी संपत्ति का नुकसान होता है। बस यही सोचिए कि वहाँ हम संपत्ति 1000 का नुकसान होता है और कंपनी में 1000 करोड़ का होता है। बस यही सोच है और दूसरा कोई कारण नहीं है। कंपनी का दलाली करने का यही कारण है कि कंपनी 1000 करोड़ रुपया टैक्स देती है और किसान का खेत जो लगान रसीद कटाते हैं हम लोग 1000 रुपये में कटाते हैं। यही भारत देश की सबसे बड़ी बीमारी है। ये कहते हैं कि हम भारत के लोग समाजवाद का निर्माण करेंगे, बस ये कहते हैं और दिखाते हैं पूंजीवाद का निर्माण, उसी का ये कारण है। इसलिए तब जब ऐसा दौर से गुजर जाए तो याद रख जाए, ये देश गांधी के भी माना है, ये देश भगत सिंह के भी पूजा है। अगर गांधी के रास्ता से काम ना रहा है तो नौजवान पीढ़ी के भगत सिंह बने खातिर तैयार भी रहना चाहिए। स्पष्ट बोले चाहो, क्योंकि हमार बयान रिकॉर्ड भय रहा हो, काले कोई मीडिया चैनल हमारा बोलतो कि विधायक जी ने गलत बयान दिया है, हमको डर नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं है। अगर एक भी लाठी रैयत के ऊपर चल लो, अगर एक भी बूंद अगर रैयत के बहलो, तो पुलिस प्रशासन से पंगा ना लिया कहो, क्योंकि वो लोग अपनी ड्यूटी में मजबूर हो। लेकिन जे कंपनी के मालिक, जे कंपनी के पदाधिकारी अपने एकदम गर्दना धर के मचेर दिया को अगर एक भी रैयत के खरो चलो, 2 दिन बर्दाश्त कर ले, 4 दिन बर्दाश्त कर ले, 2 महीना भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन काउंटर अब जरूर करे को। अब ना चलतो, आप डर के त्यागे आतो, आज डर गए तो आने वाला पीढ़ी तो हिम्मत भी नहीं कर पातो। और आज अगर 2-4 को लेके पता तो में फेंक डाले तो खोजे ना पाते, अपने यार कोई झिबड़ता ही ना। धोनी के अपन गांव की घटना सुना जाइयो, हमने गांव के तोपचाची के बगल में ठीक है वो ढोलकट्टा पहाड़ है, टाइम वाले 1980-85 के एगो इसने बहुत बड़ा ऑफिसर हले, बहुत फुटानी कर हले, आज आंदोलनकारी अपना लाठी जूता में बड़ी मारा पीटे हले, बड़ी गायर दे हले। वो ऑफिसरवा के भर के वो 1980-85 के टाइम लगल है, वो ढोलकट्टा के पहाड़ में ऐसा भरल थीन कि आज दोबारा खोज के नहीं मिला। तखन धनबाद जिला के एसपी कोई सीआईडी और पीआईडी के फोन नहीं कर रहा है। विनोद बाबू के हम कहले महतो जी हाथ जोड़ रहे हैं, ऑफिसरवा को खोज दीजिए। चले इतना बड़ा जंगल है, कहाँ चला गया हम थोड़ी जानते। आज तक वो ऑफिसर नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ये ढोलकट्टा का कहानी है जो पहाड़ से सटा हुआ एक गाँव है। कहा कर ले मजबूरी में कर ले, और बाद वहाँ जितना भी अफसर है कम से कम 20 साल तक अगर मैं खौफ हले कि यही वो गायब हुआ था। ये मजबूरी में इंसान करा है। जरा मातो जो बयान देता है, हम तो हमारे चारी मजबूरी का बयान है। हम मानते हैं हम PhD के स्कॉलर है। आज ही हम एगो सेमिनार अटेंड करके आए हैं। 24 तारीख को मेरा
4th पेपर एनुअल रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। हम पढ़ा लिखा लड़का है और बिल्कुल ये मेरा बोली आज 2 साल पहले ऐसा बोली नहीं था मेरा। जब हम आंदोलन में आए थे मेरा बोली नहीं था, लेकिन हम एक लड़का थे। मेरा दुनिया कहाँ था? फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, बस में चढ़ के कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, ट्यूशन पढ़ाना। लेकिन जब 3 साल हम गाँव घूर लिए, गाँव समस्या सुन लिए, लोग के दर्द दुख देख लिए, तब जाके हम बोली हमारे निकल रहे, तब जाके हम सब बात बोले सीख लिए। क्योंकि हम आज भी कहिए एक पीएचडी स्कॉलर जयराम महतो का बयान ही नहीं है, ये विस्थापितों के दर्द को देख देख कर विषाक्त हुए जयराम महतो का बोली है। एक पढ़े लिखे नौजवान का हम आज भी कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान जब हम बोलते रहे ना मार नहीं मोचोर नहीं, ये पढ़ा लिखा नौजवान का बोली नहीं है। ये बोली उस नौजवान का है जिसने अपने गांव में अपने लोगों को लाठियां खाता हुआ देखा है। ये उस नौजवान का बोली आज। इसलिए आज तमाम तो स्पष्ट कह दे भाई कि अब लड़ाई विस्थापन के आर पार लड़ने की जरूरत है। जिस प्रकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलन लड़ल गया रहा है, विस्थापन के लड़ाई भी। एक बात ओरिजिनल जान ले, असल में लड़ाई कंपनी से ही अलग। भारत देश के लड़ाई अंग्रेज से नहीं, अंग्रेज के कंपनी से अलग। असल लड़ाई पूरा दुनिया में जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो कंपनी से अलग। अंग्रेज 70 को देश के गुलाम बनवा रहे कंपनी के माध्यम से। आज हमने के साथ वो घटना अभी भी घट रहा हो। इसलिए नौजवान सब तोहनी से स्पष्ट का भाई गांव के बड़ बुजुर्ग सबसे कि अपन लड़ाई के चरणबद्ध तरीके से हिसाब से लड़े की आवश्यकता है। बाकी एक विधायक हवे के नाते, जेल के पार्टी के मुखिया हवे के नाते जहां तक हमने जरूरत पड़ता है कभी हमने पीछू ना हटवाए, लेकिन तोहने एकजुट रहिया और एक साथ मिल के अपन लड़ाई के लड़िया। बाकी जे भी हमें हमार सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार पतरातू रहे या पूरा झारखंड है, अगर विस्थापित के समस्या के समाधान के लिए अपन काम करे के कर पर। ठीक है, अब ज्यादा समय ना। दादा एक सवाल है, आप भाषण में कहे हैं कि हम 2 हमारे 4 क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, मीडिया हमारी चौतरफा आलोचना करे, राजनेता हमारी चौतरफा आलोचना करे, बुद्धिजीवी खेमा हमारी चौतरफा आलोचना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी चौतरफा आलोचना से चुनाव का मेरा 2029 का क्या परिणाम होगा मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं 1000 बार जब मैं विस्थापित क्षेत्र में जाऊंगा, जब मैं कोयला खदान के बीच जाऊंगा, तब मैं ये बयान दोहराऊंगा कि हम तो हमारे 2 नहीं 2 को एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उनको आंदोलन के लिए, उनको संघर्ष के लिए, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार करिए। मैं इस बयान में कभी न माफी मांगने वाला हूँ, न इस बयान को मैं वापस लेने वाला हूँ। ये मेरा पूरे होश हवास में मेरा बयान, बिल्कुल मेरा ये बयान पूरे होश आवाज में है। विस्थापित क्षेत्र में, कोयला के खदान के क्षेत्र में, कंपनी फैक्ट्री के क्षेत्र में हम तो हमारे 2 नहीं 4 होने चाहिए। 2 विद्रोही बने, बागी बने, आंदोलन करे, संघर्ष करे और ईंट का जवाब पत्थर से दे, लाठी का उत्तर लाठी से दे, मुक्का का उत्तर मुक्का से दे। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं अगर कंपनी वाले 2 लाठी मारते हैं तो शाम को कंपनी के दलालों को, कंपनी के अधिकारियों को रोड में पटक के 4 लाठियां मारे। मैं बिल्कुल उस लोग मेरे बारे में क्या सोचे मुझे नहीं पता, पढ़े लिखे लोग क्या सोचे मुझे। मैंने ग्रामीणों को यही कहा, ये गांधी का देश है, गांधी के रास्ते से भी चलिए, और अगर गांधी के रास्ते समाधान नहीं होता है तो ये देश भगत सिंह को भी मानता है, भगत सिंह को भी पूछता है। दादा एक सवाल है, हम लोग सीजीएल के एग्जाम करते हैं, घर भी नहीं पहुंचते, एग्जाम रद्द हो जाता है, तो ये नियोजन नीति कब बनेगा दादा, इसके बारे में देखिए। नियोजन नीति पे भी एक दिन भाषण, चूंकि इस बार का जो सदन है वो काफी कम समय का है, मात्र 4 दिन सदन का कार्रवाई होगा। एक दिन तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का एंट्री होगा कि नहीं होगा अलग बात है। एक दिन शोक प्रकट करने में माने एक दिन ऐसे ही पार हो जाएगा। 4 दिन ही मात्र बहस होगा विधानसभा सत्र का। इस कम समय में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे विस्थापन हो, नियोजन हो, स्थान नीति हो, प्रवासी मजदूर हो, जिससे पूरे राज्य के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, इन 4 दिनों में मैं जरूर मुद्दों को रखूंगा।
अगर मेरे पास 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट का समय होता तो आपको हम एक जरा भी शिकायत करने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि हम पार्टी का इकलौता विधायक हैं और हमको 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, इतना ही समय मिलता है अपनी बातों को रखने का। दादा, सवाल है, झारखंड के युवा सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 60-40 का रेशियो अभी भी झेल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार बिल्कुल नियुक्ति नीति के साथ करें और सरकार को चाहिए कि यहाँ के नौजवानों के रोजगार के साथ किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो, किसी प्रकार की हकमारी ना हो, ये सरकार को तय करना चाहिए। क्योंकि ये नौजवान जो आज बेरोजगार हो जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, यानी भूखे हो जाएंगे, और भूखे लोग सत्ता को भी निगल जाते हैं। इस बात को सरकार को जानना चाहिए।